मेरा कार्य एज स्पीकर सदन को चलाना है। अब आप सरकार उसमें एक दिन का काम लाए या 10 दिन का काम लाए, बिजनेस सरकार डिसाइड करती है। उस बिजनेस को हम कितना चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, वो हम लोग निर्णय लेते हैं। उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हुआ कि हम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चला सकें जो पॉलिसी रिसर्च के बारे में डिस्कस करेगा, पॉलिसी रिसर्च के बारे में लोगों को बताएगा। उत्तराखंड विधानसभा को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर 2 विधानसभाएं और एक तीसरी विधानसभा के बारे में भी चर्चा रहती है जो अभी अस्तित्व में नहीं आई है। लेकिन गैरसैंण और देहरादून को लेकर काफ़ी जो है राजनीतिक उठापटक भी चलती है और काफ़ी बातचीत भी होती है। लेकिन विधानसभा में कुछ नए इनिशिएटिव्स स्पीकर लेकर आई हैं और वो क्या इनिशिएटिव हैं, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम विधानसभा को लेकर जो है जब भी सेशंस होते हैं तो एक तो गैरसैंण और देहरादून को लेकर चर्चा रहती है, फिर पेपर को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि पेपर काफ़ी वेस्ट होता है, इन्फॉर्मेशन टाइम पर डिलीवर नहीं होती। तो आप एक इनिशिएटिव लेकर आ रही हैं जिसमें आप विधानसभा को पूरी तरीके से डिजिटाइजेशन कर रही हैं, तो कैसा है इनिशिएटिव, इसमें क्या क्या चीज़ें खास रही? देखिए, ऐसा है कि चीज़ें जो हैं कुछ कुछ चीज़ें करते रहना चाहिए और उसी में ये एक मेरा प्रयास है ई-नेवा का, जो कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से हमें उसके फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। और ये निर्णय हुआ कि हमारी जो सत्र चले वो डिजिटल हो, जो हमारी पुरानी कागजात हैं, कार्रवाई हैं, वो भी डिजिटल हो जाएं। तो डिजिटाइजेशन का कार्य शुरू हो गया है। जहाँ तक सदन और सत्र का है, दोनों भराड़ीसैंण और देहरादून में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया है। अब साथ ही साथ हार्डवेयर जो हमको चाहिए वो भी आ गया है और वो लगना शुरू हो गया है। नाउ द सेकेंड फेज जो होगा वो ट्रेनिंग का होगा। तो अफसरों को हम लोग ट्रेन करेंगे, उसके बाद विधायकों को ट्रेन करेंगे, क्योंकि अब प्रयास ये रहेगा कि धीरे धीरे कम्प्लीटली पेपरलेस हम हो जाएं। चाहे क्वेश्चंस भेजने हो, चाहे नोटिस भेज, जो भी विधायकों को हमारे दफ्तर तक पहुंचाना हो वो अब नेट के माध्यम से हम तक पहुंचे, डिजिटल माध्यम से हम तक पहुंचे। तो ये एक प्रयास हम लोगों ने किया है दोनों जगह, देहरादून एज वेल एज भराड़ीसैंण में हम डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें। ये डिजिटाइजेशन का जो आपका फैसला है ये किस तरीके से आपके मन में आया, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग भी होगा। तमाम विधायक हैं, तमाम तरीके की जानकारी फ्लोट होती है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन फ्लोट होती है, उसके बीच में साइबर अटैक का बहुत बड़ा खतरा है। अभी हमने हाल ही में देखे किस तरह से हुआ। देखिए, ऐसा है, डिजिटाइजेशन का इसलिए भी मन में क्यों आया क्योंकि ये बात सारे स्टेट्स में लगभग हो रहा है और काफ़ी स्टेट्स में हो चुका है। इनफैक्ट हमारे नेबरिंग स्टेट हिमाचल में बहुत साल पहले ही ये कार्य हो चुका है और एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि आप जानते हैं पेपर्स जितने कम यूज़ होंगे उतना कम इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इस तरह की सोच हमने रखी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि डिजिटल है तो साइबर अटैक का भी दिक्कत रहती है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी ऑडिट समय समय पर लगातार करवाते रहें तो उससे इस अटैक से हम बच सकते हैं। तो ये भी निर्देश हो गया है सेक्रेटरी साहब को कि हम ये चिंता करें, क्योंकि अब हम डिजिटल होने जा रहे हैं तो इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने ना आए। तो इसलिए सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो लगातार समय समय पर होता रहना चाहिए। विधानसभा का अपना अलग साइबर सिक्योरिटी सिस्टम होगा या जो अभी मौजूदा जो सरकार का जो व्यवस्था है उसी में? हमारा अपनी सिक्योरिटी ऑडिट होती है, हमारा अपना सिस्टम है। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं या सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो हमारा अपना सिस्टम होता है और उसका सिक्योरिटी ऑडिट अलग से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। मैम, आप जिस तरह से डिजिटाइजेशन कर रही हैं, एक मॉडर्नाइजेशन की ओर विधानसभा को ले जा रही हैं, लेकिन जो सवाल रहते हैं विधानसभा सेशंस के दौरान, विपक्ष कहता है कि जो सेशन जितने टाइम चलना चाहिए था उतने टाइम चला नहीं। सरकार कहती है कि इनके पास बिजनेस आज नहीं थे, जो बिजनेस था वो पूरा नहीं था तो उतने टाइम सेशन चल पाया। तो ये जो गतिरोध होता है इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, मेरा कार्य एज स्पीकर सदन को चलाना है। अब आप सरकार उसमें एक दिन का काम लाए या 10 दिन का काम लाए,
बिजनेस सरकार डिसाइड करती है। उस बिजनेस को हम कितना चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, वो हम लोग निर्णय लेते हैं। तो 2 दिन का चलेगा या 5 दिन का चलेगा, ये बिजनेस पर निर्भर करता है और बिजनेस सरकार लेकर आती है। तो एज अ स्पीकर मेरा जो जॉब है वो सदन ठीक से चले, सभी विधायक अपनी बातों को रख सकें, जो विधेयक आ रहे हैं उन पे डिस्कशन हो सके। तो इस तरह का कार्य मेरा रहता है। कितने समय चलेगा ये निर्णय सरकार के बिजनेस आवर्स पर है। बतौर स्पीकर आप भी चाहेंगे कि विधानसभा ज़्यादा चले? बिल्कुल, हम सभी चाहेंगे कि विधानसभा ज़्यादा चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी क्षेत्र की बात रखने का मौका मिले और सरकार से जवाब मिले। आप पहले प्रोफेसर भी रही हैं, आपने एक एजुकेशनिस्ट हैं, और विधानसभा में जब विपक्ष के लोग बोल रहे होते हैं तो कई बार आप पे आरोप भी लगाते हैं कि आप बोलने नहीं देती हैं, या फिर जो सरकार के लोग हैं, सरकार में जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, वो ज़्यादा उनको समय मिलता है। तो ये आरोप को आप कैसे देखती हैं? आप इसको कैसे लेती हैं? कुछ कहना चाहेंगे विपक्ष को? विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल गलत है ये बात, एकदम गलत है। और अगर आप लोग कार्रवाई उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी तरह से समय दिया जाता है, विपक्ष को समय दिया जाता है। अगर मैं 8-8 बजे तक बैठती हूँ या कभी कभी 9-10 बजे तक भी बैठती हूँ, लगातार सुबह 11 बजे से प्रयास करती हूँ कि सबको समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय मिले और पर्याप्त समय मिले। एक मैम इनिशिएटिव एक और आप लेकर आ रहे हैं जिसमें कि रिसर्च सेंटर आप पहाड़ में अगर बात करें तो गैरसैंण में लेकर आ रही हैं, और एक देहरादून में भी उसका एक मॉड्यूल होगा। तो ये किस तरह से हेल्प करेगा? खासतौर से विधायकों को इसमें क्या मदद मिलेगी, और जो जर्नलिस्ट हैं और या फिर जो आम लोग हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, बेसिकली दिस इज़ पॉलिसी रिसर्च। हम क्योंकि विधानसभा हैं, विधायक हैं, तो पॉलिसी मैटर्स पर हम लोग रिसर्च करना चाहिए भी और हमको उसको समझना भी चाहिए। तो ये जो रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन था ये पुराना है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से डिफंक्ट रहा। तो पिछले कुछ समय से क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसका ख़त्म हो गया, सिस्टम्स इन प्लेस नहीं थे, तो पिछले कुछ 4-6 महीने से मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसको दोबारा से उसमें हम सदस्य नामित करें और फिर से उसको हम शुरू करें। एडवांटेज ये है कि इट्स अ बिग थिंग दैट उत्तराखंड सरकार को मिली है। मैं स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी को याद करना चाहूँगी और धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि उन्होंने पूरे सारे स्टेट्स में ये ना देकर केवल हमें उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हुआ कि हम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चला सकें जो पॉलिसी रिसर्च के बारे में डिस्कस करेगा, पॉलिसी रिसर्च के बारे में लोगों को बताएगा। दूसरा इसका एडवांटेज जो होगा, हम चाहेंगे कि इसमें हमारे स्टूडेंट्स आएँ, चाहे वो मसूरी एकेडमी के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कॉलेजेस के हों, दून यूनिवर्सिटीज़ के हों, IIM के हों, IIT के हों। पॉलिसी रिसर्च ऐसी है विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और चाहे आप इंजीनियर बनना चाहें, चाहे डॉक्टर बनना चाहें, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान अबाउट होना चाहिए कि किस तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं, उस पॉलिसी का फिर इम्पैक्ट क्या होता है। सो देयर इज़ बहुत कुछ हम इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर सकते हैं, जहां हमको एज अ विधानसभा बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और बहुत अच्छी चीज़ें इसमें से निकल के आ सकती हैं। सो प्रयास ये है कि इसको मैं जल्द से जल्द शुरू करें और इसका जो मेन जो ऑफिस हो वो भराड़ीसैंण में हो। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका पेपरलेस इनिशिएटिव है और रिसर्च सेंटर है अगले सेशन से अमल में आ जाए? एब्सोल्युटली, हम लोग पूरी तरह से इस पर प्रयास में हैं कि हम अगले सेशन में अगर सब ट्रेनिंग वगैरह सब हो जाती है तो हम अगले सेशन को पेपरलेस शुरू करें। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी, उनका कहना है कि जो पेपरलेस इनिशिएटिव है वो एनवायरनमेंट को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा, और इसके साथ साथ जो रियल टाइम नॉलेज है जो कि हमेशा विधानसभा में जानकारी को लेकर मुद्दे जो होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही समय पे नहीं पहुंच पाती है, तो जो डिजिटाइजेशन है उससे मदद मिलेगी कि फ्लो इन्फॉर्मेशन का जो है वो फ्लो जो है वो सही रहे। और इसके साथ ही जो साइबर अटैक्स हैं, साइबर अटैक्स को रोकने के लिए विधानसभा का अपना इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी सिस्टम होगा, और एक रिसर्च सेंटर अलग से जो है विधानसभा में जल्द शुरू होगा, जिससे देश भर के जो रिसर्चर्स हैं वो पॉलिसी मेकिंग सीख सकेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।